नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा सिंदूरा कहीं खो गया है तो उसकी क्या विधि है, वो खरीदे या नहीं खरीदे, किसके हाथों से खरीदवाएं, कब खरीदवाएं, क्या नियम विधि है। तो इसके ऊपर ऐसे तो मैं लास्ट वीडियो में अपने बहुत कुछ बता चुकी हूँ सिंदूरा के ऊपर हमारे बड़े बुजुर्गों से पूछकर, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट भरे सवाल हैं, उसको मैं क्लियर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे उनकी शादी किसी कारणवश बिना सिंदूरा की भी हो जाती है, और कई ऐसे लोग हैं जिनका गुम हो गया है, और मान लीजिए जिनकी शादी बिना सिंदूरा की हुई है तो उनको बहुत शौक़ है कि हम सिंदूरा खरीदें या ना खरीदें। तो इसके लिए मैं बता दे रही हूँ, देखिए नियम तो ऐसे नहीं है, मैं अपने लास्ट वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि एक बार जो खरीदा जाता है, पति जब गुम हो जाएंगे तो हम नया पति तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक बार गुम हो गया तो नियम नहीं है खरीदने का। लेकिन मान लीजिए जिनकी शादी बिना सिंदूरा की हो गई है, ये पैकेट वाले सिंदूर से या प्लास्टिक के डिब्बी वाले सिंदूर से, उनको बड़ा शौक़ है कि हम सिंदूरा खरीदते हैं, तो ठीक है आप खरीद सकते हैं। और जिनका गुम हो गया है वो भी खरीद सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि नियम क्या है, विधि क्या है, तो आप कैसे खरीदिएगा। पहले सबसे पहली बात है कि सिंदूरा जो है आपको अपनी मैरिज डे, जो शादी का सालगिरह होता है, बड़ा शुभ दिन होता है हमारे लिए, उस दिन आपको सिंदूरा खरीदनी है। और वो सिंदूरा खरीदेगा कौन, वो भी मैं बता दे रही हूँ। जैसे जो लड़के हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनके अगर जीजा हैं या फूफा हैं, तो मतलब घर के दामाद ही सिंदूरा खरीद कर लाते हैं। तो अगर वो आपके पास है, नज़दीक में है, तो आप उन्हीं के हाथ से मैरिज एनिवर्सरी के दिन आप सिंदूरा अपना खरीदवा सकती हैं, क्योंकि वही नियम है, वही लोग सिंदूरा शादी के समय खरीद कर लाते हैं, तब हमारी शादी उसी सिंदूरा से होती है, लड़का खरीदने नहीं जाता है। लेकिन मान लीजिए वो लोग पास में नहीं है तो आप अपने पति से भी कह कर खरीदवा सकती हैं। और एक और नियम जान लीजिए कि एक बार जिस सिंदूरा पे आपने हाथ रख दिया वही आपको लेना भी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे उठा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, रख रहे हैं। ऐसा सिंदूरा खरीदने में मतलब आपको सावधानियां थोड़ी सी बरतनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आप आँखों से ध्यान से देख के रखिए कि कौन सा अच्छा है, कौन सा डिज़ाइन पसंद आ रहा है, कितना बड़ा चाहिए। एक बार जो आपने उंगली दिखा दी है कि वही मुझे चाहिए, उसी को आपको लेकर आ जानी है। बहुत सारे देख देख कर पसंद करके नहीं छोड़नी है। तो ये भी नियम आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो मैरिज डे के दिन अगर वो लोग खरीद कर लेकर आते हैं या आपके पति खरीद कर लेकर आते हैं, तो आपको उसको ऐसे तो परिछावन होता है जब सिंदूरा आता है तो कोई है तब तो बहुत अच्छी बात है, उनके हाथों से आप मिलजुल कर लीजिए। 5 सुहागन अगर है तो, नहीं है तो क्या कीजिएगा, आप अपने ही हाथों से एक आदमी और ले लीजिएगा, 2 आदमी हो तो ज़्यादा बेहतर है। रंगा हुआ चावल, मतलब जिसको रंग से, हल्दी से थोड़ा सा चावल को कलर कर लीजिए, कलर करके जल ले लीजिए और उसके ऊपर अक्षत को थोड़ा सा डाल के पानी 5 बार उसको परछावन किया जाता है, 5 बार पानी को साइड में थोड़ा थोड़ा सा परिछ के गिरा दीजिए। ऐसे तो वो हमारे घर की बुआ, दीदी, भाभी लोग ही करते हैं। 5 सुहागन मिलकर जब दरवाजे पे सिंदूरा आता है तो उस प्रकार से परछावन किया जाता है और उसका नीग भी, सगुन भी दिया जाता है। तो अगर आपके नंदोई, जिसको बोलते हैं नंदोई हों, या लड़के के जीजा फूफा हों, तो आपको सगुन भी देना चाहिए। अगर नया सिंदूरा आप लेने जा रही हैं अपने लिए तो आप ले सकती हैं उनके हाथों से। पति भी ला रहे हैं तो उनको भी सगुन दे दीजिए, लेकिन परछावन करके, अक्षत मार के, जल डाल के ही सिंदूरा उस दिन आप अपने घर में लाइए। माता पार्वती को, शिव जी को पहले अर्पित कर दीजिए, उनको छुआ लीजिए। उसमें पीला सिंदूर वगैरह सब वो भर के देते हैं। आपके राज्य में क्या नियम है वो मुझे मालूम नहीं है, जो हमारे राज्य में होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ।
तो उसको आप अपने मतलब घर के मंदिर में या कहीं किसी भी मंदिर में जहाँ आपको श्रद्धा भावना है वहाँ थोड़ा सा अर्पित करके फिर अपने पति के हाथों से उसमें से आप 5 बार सिंदूर लगवा लीजिए। जिनका खो गया है वो भी, या जिनकी शादी बिना सिंदूरा का हुई है वो भी अपने सालगिरह के दिन शादी के मंगवा कर इस प्रकार से विधि विधान से आप अपने पति के हाथों से लगवा कर भगवान को नमस्ते करके आप सिंदूरा लाकर लाल कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में, ऐसे लाल में ही ज़्यादा अच्छा होता है, बांध कर रख लीजिए और उस दिन से आप सिंदूरा इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए और पति के हाथों से उस दिन सिंदूर वगैरह लगवा लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें पति को प्रणाम कर लीजिए जिस दिन आपका सिंदूरा आ रहा है। और आप आशा करती हूँ कि आप लोग के समझ में अब ये पूरी बातें आ गई होंगी और वो सिंदूरा आपका हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। हर तीज त्योहार में आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरी बात क्या है, एक और चीज़ सिंदूरा से जुड़ी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि अगर मान लीजिए रक्षाबंधन है और किसी का भाई पास में नहीं है, दूर है, आप राखी भी नहीं भेज सकते उनको बांधने के लिए, तो जो भाभी का सिंदूरा होता है उसमें आप रक्षाबंधन भी बांध सकती हैं, क्योंकि वो भाई से ही वो सिंदूरा हमारे पास होता है। तो इसलिए वहाँ भी आप राखी अपनी ननद से, अपनी जिससे आप बंधवाना चाहती है, जिसके वो भाई लगते हैं, सिंदूरा में भी रक्षाबंधन बांधा जाता है राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरी बात क्या है कि आप लोग पूछते हैं कि दीदी सिंदूरा हमें कौन से दिशा में रखनी चाहिए। तो सिंदूरा को आप देखिए दक्षिण दिशा छोड़कर जिधर भी आपका अलमीरा है या कोई भी और भी रखने वाला जगह है तो आप रख सकते हैं। ऐसे शुभ तो उत्तर ही होता है, उत्तर की तरफ ही बैठकर हमें अपना श्रृंगार करना चाहिए, अपना मुंह करके फेस करके करनी चाहिए। सिंदूरा उधर भी आप चाहे तो रख सकते हैं, दक्षिण दिशा छोड़कर आप कहीं भी उसको अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये भी आपके सवाल थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथी बात क्या है कि आप लोग पूछते हैं कि क्या हम प्लास्टिक के डिब्बी में, चीनी मिट्टी के डिब्बी में सिंदूर रख सकते हैं। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अपने अपने घर के थोड़ा सा कल्चर है, नियम है, तो वो आपको थोड़ा अपने घर के भी निभाने चाहिए। देखिए हमारे तरफ चांदी में हम लोग नहीं रखते हैं, जो मैं अपने लास्ट वीडियो में बता भी चुकी हूँ। पीतल ही और लकड़ी ही शुभ माना जाता है। सिंदूरा भी जो है वो लकड़ी का ही होता है, आपको ये बात मालूम होगी। वो पीतल का भी नहीं होता, किसी भी धातु का नहीं होता, वो लकड़ी का ही होता है। लकड़ी ही अधिक शुभ माना जाता है। तो आप लोग पूछते हैं कि चीनी मिट्टी के डिब्बी में रख लें, प्लास्टिक में रख लें। तो देखिए रखने के लिए तो किसी में भी आप रख सकते हैं, कहीं कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं है तब तो कोई बात नहीं है। दुनिया में अगर जब कुछ है ही नहीं तो हम जो करेंगे वही सही है। लेकिन भगवान का दिया हुआ आपके पास हर सुख सुविधा है, पैसा रुपया है, धन संपत्ति है, तो क्यों हम प्लास्टिक में रखेंगे, क्यों हम चीनी मिट्टी में रखेंगे। चीनी मिट्टी का कहाँ ज़्यादा आयु होता है, हाथ से गलती से अगर छूट गया तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा मजबूत चीज़ में रखने चाहिए और उसमें भी तांबा के बर्तन में, हमें डिब्बी में नहीं रखने चाहिए। लकड़ी या पीतल में ही रखना ज़्यादा शुभ होता है। तो अगर भगवान का दिया हुआ हर चीज़ आपके पास है तो एक डिब्बी खरीद लीजिए ना, या तो लकड़ी का ले लीजिए या आप पीतल का ले लीजिए। वो तो श्रृंगार का चीज़ है, आपको तो और खुशी से और श्रद्धा और शौक़ से खरीद कर लानी चाहिए और उसमें डेली इस्तेमाल वाले, यूज वाले सिंदूर आपको उसमें रखने चाहिए। और सिंदूरा का सिंदूर आपको इधर उधर नहीं करना है, उसमें भरना है, उसमें से निकालना नहीं है, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बहुत तरीके से समझा चुकी हूँ। और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में मैं आपको दे दूँगी, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अब जितनी मेरी बहनें हैं जिनके पास सिंदूरा नहीं है और वो ख़रीदना चाहती हैं या जिनका खो गया है, उनके सभी डाउट जो है क्लियर हो गए और इसी प्रकार से आप अपना ख़रीद लीजिए मैरिज एनिवर्सरी के दिन। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।